देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सदिश अभिवाय वेक्टर फ्लक्स के बारे में। क्या होता है वेक्टर फ्लक्स? तो हम देख सकते हैं कि जब हम कोई भी सदिश क्षेत्र लेते हैं तो उसमें सदिश राशि हमारी कुछ इस तरह से एरोज से शो की जाती है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कोई वेक्टर फील्ड है और ये हमारी कोई वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हम ये इसका वेक्टर क्वांटिटी का ये फ्लो है इस डायरेक्शन में इधर की तरफ, अब जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी इधर आगे मूव कर रही है, जा रही है, तो हम इसके पाथ में कहीं पे कोई एरिया लेते हैं इस तरह से। तो जितनी वेक्टर क्वांटिटी इस एरिया से होकर के फ्लो होगी, जितनी वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से होकर के निकलेगी, ये होगा इसका वेक्टर का फ्लक्स। जो वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं हम उसका फ्लक्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी यूनिट एरिया से निकलने वाला जितना भी हमारा वेक्टर है उसे कहेंगे हम वेक्टर फ्लक्स। दैट इज इन सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे कि हम यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र ले लेंगे, कोई विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर जो सदिश क्षेत्र है, और यहाँ पे ये एरिया है कोई डी ए वेक्टर। तो यहाँ से जितना भी ये जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो होगा हमारे पास में विद्युत का फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको वेक्टर फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो और इसको हम डिफाइन करने वाले हैं, लाइक दिस इज फाई वेक्टर फ्लक्स। तो ये होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर। और इफ़ डी ए वैक्टर इज इक्वल टू 1, इट्स मीन जो हम एरिया ले रहे हैं वो यदि हम यूनिट ले लें तो हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू है फाई, कितने आने वाली है ई वेक्टर के। इट्स मीन यूनिट एरिया से जितना भी हमारा सदिश क्षेत्र निकलता है, फ्लो होता है, वही होता है हमारे पास में वेक्टर फ्लक्स। बहुत ईजी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई वेक्टर फील्ड लेते हैं तो उसमें जो एरिया है हमारा वो कुछ इस तरह से इरेगुलर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो ऑलवेज ये इस एरिया की डायरेक्शन में हो। जैसे हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लेते हैं डी एस कोई, ये इसकी डी एक्स की डायरेक्शन है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है। यहाँ पे हम एरिया ले रहे हैं तो एरिया की डायरेक्शन सेम है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम है। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं कि जब हम ऐसे कोई रेगुलर एरिया लेते हैं तो हम हर बार जो एरिया है उसकी डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डी एस एरिया है ये इस तरह से है और जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी कोई भी लाइट ए वेक्टर वो इस डायरेक्शन में, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो हम जब भी फ्लक्स लेते हैं तो फ्लक्स के लिए आपको एरिया वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस डी एस का जो हम यहाँ पे प्रोजेक्शन देखते हैं एरिया ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो वो होगा डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो इस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा डी फाई वो कितना होने वाला है, ए वेक्टर डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट डी फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मीन्स जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसके और एरिया के डॉट प्रोडक्ट से हम इसको वेक्टर फ्लक्स को शो करते हैं। अब हमें देखना ये है कि जैसे कि यहाँ पे इस कंप्लीट एरिया से कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऐसे हम डी एस स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डी एस डिस्टेंस के, उन सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास में सिंपल मेथड है कि इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन कर देते हैं हम कम्प्लीटली किसका, डी फाई का। तो इसके लिए इन सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी फाई की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इस तरह से हम कंप्लीट जो वेक्टर फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं।